आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय के चुनावी संग्राम को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। क्या भाजपा, क्या सपा और क्या बसपा, लेकिन अखिलेश यादव ने भाजपा को टक्कर देने के लिए अपने सबसे बड़े चाणक्य को जिम्मेदारी दी है। पर चुनावी संग्राम के बीच अखिलेश की बार बार उम्मीदवार बदलने की रणनीति ये समझ में नहीं आ रही है और इन सब के बीच मायावती ने ये ऐलान कर दिया कि वो निकाय चुनाव में प्रचार ही नहीं करेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि माया के प्रचार न करने से किसकी राह आसान होगी। और निकाय चुनाव के बीच कर्नाटक चुनाव की तैयारी भी अब तेज होती जा रही है। भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक के फंसे मैच में प्रचार की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक तरफ तो लेडी डॉन की तलाश हो रही है तो दूसरी तरफ अतीक के लिए कांग्रेस के पूर्व नेता ने भारत रत्न की मांग करके सियासत को गरमा दिया। तो आप रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइए, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए विश्लेषण में सबसे पहले बात, शिवपाल का ऑपरेशन भगवा लैंड मजबूत होगा साइकिल स्टैंड, क्योंकि निकाय चुनाव में इस बार चाचा भतीजे की जोड़ी दिखाई देगी, जहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद और कन्नौज में चुनाव प्रचार करेंगे। ये 8 साल में पहली बार होगा जब अखिलेश और शिवपाल प्रचार करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या शिवपाल की अखिलेश के लिए नगर निगम में खाता खुलवा पाएंगे, क्योंकि अखिलेश की सबसे बड़ी टेंशन है नगर निगम, जिसके लिए अखिलेश ने शिवपाल को भाजपा के गढ़ वाले इलाकों में सेंधमारी करने की जिम्मेदारी दी है। शिवपाल का ऑपरेशन भगवालैंड मजबूत होगा साइकिल स्टैंड। निगम की जंग में दिखेगा मैनपुरी वाला अंदाज, 23 से बदलेगा 24 का मिजाज। एक साथ दिखेगी चाचा भतीजे की जोड़ी, चुनावी मैदान में भीषण जंग होगी। निकाय का चुनावी संग्राम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश के सबसे बड़े सूबे का मिजाज गर्म होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मौसम की गर्मी है तो दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मी है, क्योंकि सबकी निगाह नगर निगम की 17 सीटों पर टिकी हुई है, जिसे फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन निकाय की जंग को जीतने के लिए जो रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई है, वो समाजवादी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि 8 सालों बाद अखिलेश यादव और शिवपाल दोनों एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक चाचा भतीजे की जोड़ी इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, कन्नौज में चुनाव प्रचार करेगी। ये वो इलाके हैं जहां यादव वोटर बड़ी संख्या में है और यहां शिवपाल यादव का बड़ा प्रभाव माना जाता है। इन सभी जगहों पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव संयुक्त रूप से जाएंगे, प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। इसके जरिए समाजवादी पार्टी जहां उनके जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट अपील करेगी, तो वहीं पार्टी ये भी मैसेज देगी कि चुनाव में चाचा और भतीजे एक साथ हैं और जो शिवपाल यादव की नाराजगी की खबरें आ रही हैं वो भी कहीं न कहीं निराधार है। शिवपाल और अखिलेश के साथ प्रचार करने की यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब टिकट बंटवारे को लेकर शिवपाल के नाराज होने की बात कही जा रही थी। बताया जा रहा था कि शिवपाल अपने करीबियों को टिकट नहीं मिलने से नाराज है और उन्होंने खुद को निकाय चुनाव से अलग थलग कर लिया है। सारे पार्टी के लोग और वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ हैं और समय समय पर आपस में चर्चा विचार विमर्श करते रहते हैं। न कोई नाराजगी की बात है, न साथ प्रचार करना कोई न्यूज़ है। जब पार्टी के वरिष्ठ हैं, साथ हैं, तो जब ज़रूरत पड़ेगी साथ करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी अकेले करेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल के साथ प्रचार करने की बात कही जा रही है, उससे शिवपाल के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों लोगों ने जिस तरह से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि शिवपाल यादव हमेशा से रणनीति बनाने में माहिर रहे। जब समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी, तब जमीन पर रणनीति बनाने का काम शिवपाल यादव का ही होता है। बताया जाता है कि शिवपाल का अपना बूथ मैनेजमेंट है, जमीन पर उनकी अपनी पकड़ है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि शिवपाल अपने एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। यही खूबी मुलायम सिंह यादव में भी थी। जब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था, तब चुनाव जिताने का जिम्मा शिवपाल यादव ने ही संभाला था। ये शिवपाल की कुशल रणनीति का ही नतीजा था कि जो चुनाव मुलायम सिंह यादव ने 1 लाख से भी कम वोट से जीते थे, उसे डिम्पल यादव ने 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीता। अब शिवपाल की इसी काबिलियत को देखते हुए अखिलेश ने इन्हें भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करने की जिम्मेदारी दी है। इसमें वो सीटें हैं जहां पहले सपा का प्रभाव था, लेकिन मौजूदा समय में यहां भाजपा का कब्जा है। यानी एक तरह से ये शिवपाल के लिए खुद को साबित करने की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अगर शिवपाल अखिलेश की उम्मीद पर खरा उतरे तो उनका प्रभाव पार्टी में और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जाएंगे और वो पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, अवध के भी तमाम जिलों में शिवपाल यादव जाएंगे और जो बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, वहां जाकर वो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जनसभाएं करेंगे और कहीं न कहीं बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे। निकाय की इस जंग में अखिलेश यादव की भूमिका भी सबसे अहम होगी, क्योंकि एक तरफ तो शिवपाल के साथ चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं पश्चिमी यूपी में वो जयंत चौधरी के साथ मिलकर प्रचार करेंगे। मतलब एकदम साफ है, समाजवादी पार्टी ने यूपी के हर एक जोन को, हर एक नगर निगम के लिए अपनी रणनीति बना ली है। इटावा से अमित मिश्रा के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। बात करते हैं अखिलेश के बदलू फॉर्मूले की, क्योंकि अखिलेश एक तरफ तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं और फिर उसको बदल देते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद में अपने मेयर का उम्मीदवार बदल दिया। सपा ने पहले नीलम गर्ग को टिकट दिया था और अब उनकी जगह पर पूनम यादव को टिकट दे दिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा ने पहले टिकट दिया हो और फिर बदल दिया हो। इससे पहले सपा आगरा, झांसी और सहारनपुर में भी ऐसा कर चुकी है। अखिलेश का बदलू फॉर्मूला, कितना मजबूत होगा लाल किला। सपा ने फिर बदला मेयर का उम्मीदवार, भारी न पड़ जाए दावेदारी की तकरार। निकाय के संग्राम में जितनी चर्चा मायावती के मुस्लिम दाव की है, उससे ज्यादा चर्चा समाजवादी के बदलू फॉर्मूले की हो रही है, क्योंकि जब से निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है, समाजवादी पार्टी नगर निगम की कई सीटों पर अपना उम्मीदवार बदल चुकी है। और अब जिस नगर निगम पर सपा ने अपना उम्मीदवार बदला है, उसका नाम है गाजियाबाद। जहां पहले सपा ने नीलम गर्ग को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब सपा ने नीलम गर्ग की जगह पूनम यादव को गाजियाबाद से मेयर पद का प्रत्याशी बना दिया है। पूनम यादव समाजसेवी सिकंदर यादव की पत्नी है, जो पहले बसपा में थी। आपको बता दें कि पूनम यादव सपा की तरफ से पहली यादव उम्मीदवार है, लेकिन जिस तरह से सपा ने अपना उम्मीदवार बदला है, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सपा को बार बार अपना उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है। क्योंकि एक बार में सपा सही उम्मीदवार के नाम का सिलेक्शन नहीं कर पा रही है, क्योंकि आखिरी वक्त पर नाम बदलने से कार्यकर्ताओं में तकरार की स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि बात सिर्फ गाजियाबाद की नहीं है, समाजवादी पार्टी से पहले आगरा, झांसी, सहारनपुर में भी अपना उम्मीदवार बदल चुकी है। पार्टी के अंदर से भी इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अखिलेश यादव जब किसी निकाय चुनाव के नाम पर प्रत्याशी का ऐलान कर देते हैं, तो उसके कुछ समय बाद वो दूसरा प्रत्याशी क्यों खड़ा करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है, जो अंदरूनी लड़ाई है, वो खुलकर मैदान में आ जाती है और पार्टी का एक गुट दूसरे गुट के प्रत्याशी को ही
हराने में जुट जाता है। समाजवादी पार्टी में ऐलान के बाद उम्मीदवार के बदलने का सिलसिला सबसे पहले झांसी में शुरू हुआ था, जब सपा ने 24 घंटे के भीतर रघुवीर चौधरी की जगह सतीश जतारिया को मैदान में उतार दिया था। जिसके बाद सपा ने आगरा से ललिता जाटव की जगह जूही प्रकाश जाटव को मैदान में उतारा और सहारनपुर में अर्चना राजपूत की जगह रईस उद्दीन को उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सपा का बार बार उम्मीदवार बदलना उसके लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर देगा, या फिर ये सपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि उम्मीदवारों के चयन में जहां पार्टी जातीय समीकरण का ख्याल रख रही है, वहीं दमखम वाले नेताओं के रिश्तेदारों पर भरोसा जताया है, ताकि चुनाव जिताने में नेता अपनी पूरी ताकत लगा दे। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि मेरठ से सपा ने सरधना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को उतारा है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। शाहजहांपुर से पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा की बहू अर्चना वर्मा को टिकट दिया है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। अयोध्या नगर निगम से सपा ने पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे के बेटे आशीष पांडे पर भरोसा जताया है। इसके साथ ही सपा ने इन उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है, जिनका वोट बैंक न सिर्फ सबसे ज्यादा है, बल्कि नगर निगम की लड़ाई जिताने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे गोरखपुर में निषाद समुदाय अहम भूमिका में, मेरठ में गुर्जर समुदाय अहम भूमिका में, अयोध्या में ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में है, फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, शाहजहांपुर नगर निगम पहली बार बनी है और यहाँ कुर्मी मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, लखनऊ में ब्राह्मण वोटर सबसे अहम भूमिका में है, जिसे देखते हुए सपा ने वंदना मिश्रा पर भरोसा जताया है। बिल्कुल टफ नहीं होने वाली है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई चुनौती हमारे सामने है ही नहीं। मैं समझती हूँ कि लखनऊ की जनता देख रही है कि पूरे 5 साल में क्या काम हुआ है, कोई चुनौती नहीं। भाजपा तो कह रही है कि कोई टक्कर ही नहीं है, कुछ भी कोई टक्कर ही नहीं है, तो कोई टक्कर नहीं है तो बहुत अच्छा है। उनके लिए भी कोई टक्कर नहीं है, हमारे लिए भी कोई टक्कर नहीं है। उनको अपने वोट मिल जाएंगे और हमें जनता के वोट मिल जाएंगे। मेयर चुनाव के जरिए सपा नई सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रही है। सपा ने मेयर चुनाव उम्मीदवारों की फहरिस्त में दलित, मुस्लिम, ओबीसी, सवर्ण समुदाय पर खास भरोसा जताया है। जानकारों की माने तो यह सपा की यादव मुस्लिम सोच से आगे की सोच है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा को वोट भी मिलेंगे, क्योंकि जब भी बात नगर निगम की आती है, सपा की साइकिल पंचर हो जाती है। नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बात मायावती नहीं करेंगी प्रचार, सपा भाजपा में जंग धुआं था, क्योंकि चुनाव के पहले चरण के युद्ध में जब 15 दिन का वक्त बचा है, मायावती ने प्रचार से खुद को अलग कर लिया और प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या मायावती का चुनाव से दूर रहना सपा के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि इस वक्त सपा ने दलित वोट के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और ऐसे में अगर मायावती प्रचार नहीं करेंगी तो सबसे बड़ी मदद समाजवादी पार्टी को मिलेगी। मायावती नहीं करेंगी प्रचार, सपा भाजपा में जंग धुआंधार। निकाय का युद्ध, कौन किसके विरुद्ध। जिस निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसे जीतने के लिए सपा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उसके प्रचार युद्ध से बसपा मुखिया मायावती ने खुद को अलग कर लिया है। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मायावती निकाय चुनाव में प्रचार नहीं करेंगी। बसपा की तरफ से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और कोऑर्डिनेटरों के कंधों पर होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मायावती के प्रचार ना करने से किसकी राह आसान होगी, क्योंकि नगर निगम में सपा, भाजपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही थी। लेकिन मायावती के खुद को चुनाव प्रचार से अलग करने के बाद अब सपा और भाजपा में सीधी लड़ाई होती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव लगातार सपा को जिताने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं, वहीं भाजपा की तरफ से सीएम योगी ने गोरखपुर, देवरिया, कुशीगंज, महाराजगंज की कमान संभाल ली है। ये कहा जा रहा है कि मायावती ने पहले चरण में जो टिकट फाइनल किए हैं उसमें सभी मुस्लिम चेहरे हैं, यानी वो वोट बैंक जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के
पक्ष में हमेशा रहता है। ऐसे में अगर मायावती चुनाव प्रचार नहीं करेंगी तो अखिलेश यादव को निकाय चुनाव की जमीन तैयार करने में पूरा फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि बसपा ने निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए दलित मुस्लिम का ऐसा गणित बिठाया है कि विरोधियों के लिए बैटिंग करना मुश्किल हो गया है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि बसपा ने पहले चरण में निगम के 10 सीटों पर जहां 60% मुस्लिमों को टिकट दिया, वहीं 30% टिकट दलित उम्मीदवारों को दिए। बसपा की इस रणनीति ने सबसे ज्यादा खेल समाजवादी पार्टी का खराब किया है, क्योंकि 3 नगर निगम की सीट ऐसी है जहां सपा और बसपा दोनों ने मुस्लिम को ही मैदान में उतारा है। ऐसे में सपा बसपा की लड़ाई में भाजपा की राह आसान हो सकती है। बसपा अल्पसंख्यकों पर पूरा दांव खेल रही है। 60% अल्पसंख्यक उम्मीदवार उसने महापौर की सीट पर अगर बात करें तो दिए हैं। अल्पसंख्यकों पे तो सपा बसपा अपना अपना अधिकार जता रही है, लेकिन अल्पसंख्यक किसी पार्टी की नहीं है। वहाँ पहले भाई देखते हैं, बाद में और देखते हैं। लेकिन वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जिसका मानना है कि मायावती के प्रचार न करने से सपा को दलित वोट के लिए फील्डिंग सजाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा फोकस दलित वोट को रिझाने में लगा दिया है। अखिलेश यादव बाबा साहेब की जयंती से लेकर कांशी राम की मूर्ति का अनावरण कर चुके हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश हाथ है इस मौके को कैश कर पाएंगे, क्योंकि अगर लिया तो बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि सपा का वोट इस वक्त 32% है, जिसे 40 से 45% तक पहुंचाना है। शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। 5 सीएम योगी की डिमांड हाई, प्रचार कर जिताएंगे कर्नाटक की लड़ाई, क्योंकि भाजपा ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें एक बड़ा नाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। दरअसल योगी जब यूपी के बाहर प्रचार करने जाते हैं, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आती है। और अब योगी के इसी स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में फंसे हुए मैच में स्टार प्रचारक बनाया गया है। सीएम योगी की डिमांड हाई, प्रचार कर जिताएंगे कर्नाटक की लड़ाई। योगी दिखाएंगे दम, विरोधी खेमे में हड़कंप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो भाजपा को हारी हुई बाजी जिताने का दम रखते हैं, क्योंकि जब बाजी फंसती है भाजपा को सबसे पहले योगी ही याद आते हैं। और अब भाजपा ने कर्नाटक में सीएम योगी को स्टार प्रचारक बनाया है, जहां भाजपा सरकार बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। 40 स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अप्रैल, 30 अप्रैल और इसके अलावा 6 मई को कर्नाटक के दौरे पर जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। और जहां तक बात करें तो इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश, गुजरात और इसके साथ साथ अगर बात करें तो त्रिपुरा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। सीएम योगी 26 अप्रैल, 30 अप्रैल और 6 मई को कर्नाटक में प्रचार करेंगे। दरअसल योगी जब यूपी के बाहर प्रचार करने जाते हैं, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आती है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो सीएम योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया है, उनमें से ज्यादातर पर भाजपा को जीत मिली है। अब योगी के इसी स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के फंसे हुए मैच में स्टार प्रचारक बनाया है। दरअसल पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है, जिससे नाराज होकर दोनों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पूरा गणित गड़बड़ा गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा कर्नाटक में अपनी सरकार बचा पाएगी, क्योंकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ भाजपा गुटबाजी से भी जूझ रही है। ऐसे में मैदान में उतरे सभी स्टार प्रचारकों की भूमिका भी बड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ जनता के बीच माहौल बनाना होगा, बल्कि पार्टी में चल रहे मनमुटावों को भी खत्म करना होगा। अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। बात लेडी डॉन की तलाश, बिल्डर मुस्लिम खोलेगा राज।
क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता की धरपकड़ तेज कर दी है। लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जिस तरह से राजनीति गर्म है और जिस तरह से अतीक की हत्या को लेकर विदेशी मीडिया में लिखा जा रहा है, उस पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मोर्चा खोल दिया। लेडी डॉन की तलाश, बिल्डर मुस्लिम खोलेगा राज। अतीक की हत्या पर सियासत हाई, संगीत सोम ने क्लास लगाई। जब से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई है, देश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष एक सुर में हत्या को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। लेकिन अतीक को लेकर हो रही राजनीति इस कदर हो रही है कि सारी हद पार हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व नेता राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग कर दी। बात उस वक्त बढ़ गई जब राजकुमार ने अतीक की कब्र पर तिरंगा रख दिया। मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए राजकुमार को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राजकुमार को पार्षद से टिकट दिया था, लेकिन अतीक को लेकर सियासत सिर्फ यूपी में ही नहीं, महाराष्ट्र के बीड में भी खूब गर्म है, जहां अतीक को शहीद बताते हुए पोस्टर लगा दिए गए। लेकिन जब ये बात स्थानीय प्रशासन को पता चली तो उन्होंने एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विवादों से कांग्रेस पार्टी का नाता छूटने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज में कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार राजकुमार सिंह उर्फ रज्जू भैया ने माफिया अतीक अहमद को न सिर्फ शहीद बताया, बल्कि उसे भारत रत्न सम्मान से नवाजे जाने की मांग भी की। कांग्रेस नेता ने वोट बैंक के लालच में अतीक और अशरफ की कब्र पर पहुंचकर उस पर तिरंगा चढ़ाया और दोनों भाइयों को सलामी भी दी। लेकिन जो अतीक को लेकर राजनीति हो रही है और जो कुछ विदेशी मीडिया में लिखा जा रहा है, उसको लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने जहां विदेशी मीडिया को अपने निशाने पर लिया, वहीं अतीक को लेकर राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों पर भी जमकर हमला बोला। इन अखबारों द्वारा किस तरीके से हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसमें देखिए आप लिखा है, जैसे अल जजीरा ने लिखा है कि एक्स एमपी अतीक अहमद एंड ब्रदर्स शूट डेड। मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्यों नहीं लिख रही है मीडिया कि एक माफिया डॉन जिसके आईएसआई से संबंध है, जो हथियारों की सप्लाई करता है, जो लोगों को एक्सटोर्शन करता है, लोगों एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।